हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ ना, ये स्टोरी सुनने के बाद ना आप लोग 2 बार सोचेंगे किसी भी व्यक्ति पे भरोसा करने से पहले, विश्वास करने से पहले, ट्रस्ट करने से पहले। बचपन से ये हमें सिखाया जाता है ना कि कोई भी अनजाना व्यक्ति जिसे तुम अगर रोज़ देख भी रहे हो, रोज़ मिल भी रहे हो ना, तो भी कभी भी अपनी फैमिली की बातें, अपना कुछ भी पर्सनल जो भी बात हो उससे शेयर मत करना। अगर वो कुछ खाने पीने के लिए दे तो बिल्कुल भी मत लेना। अगर वो तुम्हें बहला करके फुसला करके बुलाए या कहीं ले जाने की बातें करे तो उसके साथ बिल्कुल मत जाना। इन सारी चीज़ों के लिए ना हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर ऐसा सब कुछ हो तो तुम्हें ऐसा ही करना है। पर होता क्या है ना, हमारे आसपास ना कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने आप को इतना अच्छा बना लेते हैं, इतना अच्छा हमारे सामने अपने आप को दिखाते हैं ना, कि हम ना उन पे विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, ये इंसान गलत हो ही नहीं सकता, ये इंसान हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता है, इससे ज़्यादा अच्छा तो इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। जैसे मानो हमारे आंखों पे पट्टी बन जाती है कि नहीं, ये इंसान सबसे ज़्यादा भरोसे के लायक है। पर आपने कभी सोचा है कि हम जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो व्यक्ति कल हमारे साथ ऐसा कुछ कर दे जिससे हमारी पूरी लाइफ, हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे माइंड में भी कभी ये नहीं आता है कि हम जिस पे भरोसा कर रहे हैं वो इंसान हमारे साथ इतना ज़्यादा बुरा कर सकता है जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आज की जो कहानी है ना, इसी पर बेस्ड है। तो आज की कहानी है एक न्यूली मैरिड कपल की। पर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग उन दोनों का नाम रख देते हैं। तो उनके जो हस्बैंड होते हैं उनका नाम होता है रोहित, और उनकी जो वाइफ होती है उनका नाम होता है साक्षी। वो दोनों ना अपने शहर को छोड़ करके दूसरे शहर आते हैं, क्योंकि हस्बैंड जो होते हैं ना वो जॉब में होते हैं और वाइफ जो होती हैं वो होम मेकर होती हैं। वहाँ जो आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, वो लोग आते हैं उन लोगों से मिलने के लिए। उन लोगों को भी बहुत खुशी होती है कि हमारे आसपास एक नया फैमिली मेम्बर आया है, हमारी फैमिली भी थोड़ी बड़ी हो गई है। आसपास अच्छा लगता है जब कोई नया मैरिड कपल आकर के रहे या फिर नए नए लोग रहे, उनसे भी कुछ सीखने समझने के लिए हमें मिलता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। साक्षी जो होती है वो भी बहुत खुश होती है कि वाह कितनी अच्छी बात है, आस पड़ोस के जो लोग हैं कितने अच्छे हैं कि हम यहाँ पे आए हैं मिलने के लिए, और हमसे सब लोग मिलने के लिए आए हैं। पर ऐसा हमें सुनने के लिए मिलता है कि बाहर जाने के बाद ना कोई भी किसी से मतलब नहीं रखता है। पर ये जो जगह है, ये जो कॉलोनी है कितनी अच्छी है, सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं। साक्षी जो होती है ना वो बहुत खुश होती है। साक्षी जिस फ्लोर पे रहा करती थी ना, उस फ्लोर पे ना 2 फैमिली और रहा करती थी। साक्षी सबसे मिल करके अपने नए घर में आती है। वो दोनों मिल करके अपने पूरे घर को अच्छे से शिफ्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग रोहित जो होता है ना वो अपने जॉब के लिए निकल जाता है। साक्षी जो है ना वो अपने आस पड़ोस के लोगों से ना इतना ज़्यादा घुल मिल जाती है, इतना ज़्यादा अटैच हो जाती है एक दिन में ना, कि उसे ना बिल्कुल भी इस चीज़ का फील नहीं होता है कि वो दिन भर अकेली होती है या फिर उसे अच्छा नहीं लगता है। जिस फ्लोर पे साक्षी रहती थी उस फ्लोर पे 2 और जो फैमिली रहा करती थी ना, एक फैमिली जो होती है ना उससे ना साक्षी को बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है फर्स्ट डे से ही। वो जो पड़ोसी होती है ना वो साक्षी के पास हमेशा आया जाया करती थी, साक्षी को अपने पास बुलाया करती थी कि हाँ तुम अकेले क्या करोगी, आओ तुम आकर के यहाँ बैठो, अकेले घर में बोर हो जाया करती हो, यहीं पर आराम किया करो, यहीं पे खाना खाया करो। साक्षी को भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो बहुत अच्छी बात है। साक्षी को लगता था चलो अकेलेपन से तो बहुत ही अच्छा है कि इतनी अच्छी पड़ोसी मुझे मिली है। वो दोनों ना साथ में ही मार्केट जाया करती थी, पार्क जाया करती थी। और रोहित ऑफिस के लिए जैसे ही निकलता था ना, उस समय से लेकर के रात के 9 बजे तक, जब तक रोहित नहीं आता था तब तक साक्षी का समय ना वो अपने पड़ोसी के पास ही बिताया करती थी, और उसका समय वैसे ही बीतता था। एक दिन रोहित ऑफिस से आता है और साक्षी उसे बताती है कि तुम्हें पता है पड़ोस वाली जो भाभी है ना, उसकी ना एक प्यारी सी बेटी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि मुझे भी ना ऐसी ही प्यारी सी बच्ची हो, कितना अच्छा रहेगा ना, कितनी अच्छी बच्ची है वो। तो रोहित बोलता है कि हमें आए हुए यहाँ करीबन 6 महीने तो हो ही गए होंगे, पर मैंने 6 महीने में कभी भी उनकी बेटी की आवाज़ नहीं सुनी, कभी उसे स्कूल जाते हुए नहीं देखा, कभी भी उसे मैंने नहीं देखा है कि हाँ वो रो रही हो या चिल्ला रही हो, कुछ भी मैं नहीं सुन रहा हूँ। तुम बता रही हो कि उन्हें एक बेटी भी है, और मुझे आज तुम ही से मालूम चला है कि उन्हें एक बेटी भी है। तो साक्षी बोलती है
अरे हाँ, वो तो रोज़ स्कूल जाती है, रोज़ भाभी जाती है उसे स्कूल छोड़ने के लिए। और हाँ, पता है हम तीनों साथ में पार्क भी जाते हैं, हम तीनों मार्केट भी जाते हैं। और तुम जब ऑफिस चले जाते हो ना, तो सुबह से लेकर शाम तक मैं उनकी बेटी के साथ ही खेलती हूँ। इतनी प्यारी बच्ची है ना वो, कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मुझे भी ना उस पर बहुत प्यार आता है। मुझे भी लगता है कि मुझे बिल्कुल वैसी ही बेटी होनी चाहिए, या फिर बेटा जो भी हो, पर बिल्कुल उतना ही प्यारा होना चाहिए। बहुत अच्छी है। इस संडे जब तुम छुट्टी पे रहोगे ना, तो मैं तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगी भाभी की बेटी से। तुम्हें भी मिल करके ना बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही प्यारी बच्ची है। रोहित जो होता है ना, वो सोचता है हाँ चलो हो सकता है। वो बोलता है कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, मुझे तुम मिलवा देना। जब तुम इतना ज़्यादा उसके बारे में बता रही हो तो मुझे भी मिल करके बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही करते करते ना कुछ दिन और बीत जाता है। उसके बाद रोहित और साक्षी के घर में एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ आता है कि साक्षी जो है वो प्रेग्नेंट होती है। रोहित बहुत ज़्यादा खुश होता है कि यार मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, कितनी अच्छी बात है। साक्षी भी बहुत खुश होती है कि हाँ फाइनली मैं जो चाहती थी वो हो गया, मैं अब प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। मुझे भी बिल्कुल प्यारी सी बच्ची हो, बिल्कुल प्यारा सा या तो प्यारा सा बेटा हो। बहुत ही खुश होती है साक्षी। रोहित और साक्षी दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। साक्षी उसके बाद रोहित को बोलती है कि तुम एक काम करो, कुछ मिठाइयाँ ले आओ, आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं ना उन लोगों को मिठाई दूंगी मैं खाने के लिए, अच्छा रहेगा। और उसके बाद सबको गुड न्यूज़ बताऊंगी। रोहित बोलता है ठीक है, मैं मिठाई लेकर के आता हूँ। रोहित मिठाई लेकर के आता है और उसके बाद साक्षी अपने अगल बगल जितने भी लोग होते हैं, जिन लोगों से उनकी बातचीत अच्छी सी हुआ करती थी, खास करके साक्षी की जो सबसे अच्छी भाभी थी, उन सबको वो मिठाई देती है और सबको वो गुड न्यूज़ सुनाती है कि हाँ मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। जो साक्षी की पड़ोसी में भाभी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि चलो अच्छी बात है, तुम्हें तो यही चाहिए था ना साक्षी, अब तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। साक्षी बोलती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाभी। उसके बाद ना रोहित जो होता है ना, वो साक्षी को बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम ना कुछ दिनों के लिए घर चली जाओ, क्योंकि मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, दिन भर तुम यहाँ घर में अकेली रहती हो, तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। और मुझे ना इन सारी चीज़ों का ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में लोग कैसे रहते हैं, क्या रखना चाहिए ध्यान, क्या नहीं रखना चाहिए। तो तुम घर चली जाओ, या तो तुम अपनी मम्मी के पास चली जाओ, या तो तुम मेरी मम्मी के पास चली जाओ, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर में बात कर लेता हूँ। तो साक्षी बोलती है कि नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ना इस समय तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे यहीं पर ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी समय ना पड़ोस वाली जो भाभी होती हैं वो आती हैं साक्षी के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर के, और वो ये सारी बातें ना सुन लेती हैं। तो वो रोहित को बोलती हैं कि तुम क्यों साक्षी को वहाँ भेजना चाहते हो, क्यों तुम साक्षी को उसके घर भेजना चाहते हो, यहाँ पर हम लोग तो हैं ही, हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं साक्षी का, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। कुछ भी नहीं होगा साक्षी को, मैं हूँ ना, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं साक्षी को वैसे भी अपने साथ ही रखती हूँ, और अब तो मैं और ज़्यादा ध्यान रखूँगी, मैं एनी टाइम साक्षी के साथ रहूँगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। रोहित जो है ना उनकी बातों को सुन करके ना बहुत अच्छे से कन्विंस हो जाता है कि हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी भाभी हैं, इतने अच्छे पड़ोसी मुझे मिले हैं कि मेरी वाइफ का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं इस कंडीशन में। रोहित इन सारी चीज़ों को ना इग्नोर कर उस टाइम ना रोहित इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है कि हाँ इसे भेजना या कुछ। वो साक्षी को बोलता है कि ठीक है मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम एक काम करो, भाभी के साथ भाभी के घर चली जाओ। साक्षी है ना वो अपने पड़ोस वाली भाभी के घर चली जाती हैं, दिन भर वहीं रहती हैं। और वो जो भाभी होती है उस समय साक्षी की प्रेगनेंसी में साक्षी का इतना ध्यान रखती हैं, उन्हें अच्छा अच्छा चीज़ बना करके खिलाना, साक्षी को जो मन करता था ना खाने का वो सब कुछ बना करके वो खिलाया करती थी। और साक्षी को ना उसने साफ बोल दिया था कि देखो साक्षी, तुम्हें कभी भी कुछ भी खाने का अगर मन करे ना तो बिल्कुल भी हिचकिचाना मत कि हाँ मैं नहीं बोलूँगी ये मेरी पड़ोसी है या कुछ भी है, तुम्हें इन सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जब भी जो भी चीज़ खाने का मन करेगा ना, तुम साफ मुझे बताना कि हाँ भाभी मुझे ये खाने का मन है और मैं तुम्हें बना करके दूंगी। या अगर तुम्हें बाहर से कुछ खाने का मन करेगा ना तो भी मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए बाहर से भी ले करके आऊँगी, तुम्हें जो भी मन करेगा वो खाने के लिए। कभी भी इन सारी चीज़ों के लिए ना शर्माना नहीं। साक्षी भी ना इन सारी चीज़ों को सुन करके बहुत खुश होती है कि वाह कितनी अच्छी है ये भाभी मेरी, जो मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रखती हैं। उसी दिन साक्षी की मम्मी का फ़ोन आता है। साक्षी की मम्मी बोलती हैं कि बेटा तुम ना मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी सासू माँ से मेरी बात हुई है
तुम मेरे पास आकर के रहो। अभी इस कंडीशन में ना तुम उतने दूर जा कर के रह रही हो, कल अगर कोई तरीके की बात भी होती ना तो हम लोग नहीं आ पाएंगे। साक्षी बोलती है नहीं मम्मी, पता है तुम्हें यहाँ जो बगल वाली मेरी भाभी है ना, वो मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रखती है ना कि मुझे तुम्हारे पास आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो मेरा बहुत ही ज़्यादा केयर करती हैं। तुम्हें पता है मुझे कुछ भी खाने का मन करता है ना, भाभी फटाक से बना देती हैं। और भाभी ने मुझे कहा भी है कि तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तुम मुझे बोलना। तो भाभी का बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं तुम्हारे पास या फिर मैं रोहित के घर पे जाऊँ। तो मम्मी ऐसे में अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी तो भाभी को भी अच्छा नहीं लगेगा ना, उन्हें ऐसा लगेगा ना कि मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ साक्षी को और साक्षी चली गई है। तो जाने दो ना मम्मी, भाभी है ही। तुम एक काम करना, जब मेरा लास्ट मंथ चलेगा ना तो तुम आ जाना यहाँ पर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, अगर तुम्हें मेरे लिए इतना ज़्यादा ही टेंशन हो रहा है तो साक्षी की मम्मी सोचती है चलो अच्छी बात है। साक्षी हमेशा वो जो बगल वाली भाभी है उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बोलती हैं, शायद वो लेडी बहुत ही अच्छी होंगी, इसीलिए साक्षी को वहाँ मन लग गया है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो मेरी बेटी ज़रूर आ जाती। साक्षी की मम्मी भी इन सारी चीज़ों को इतना माइंड नहीं करती हैं, वो सोचती हैं कोई बात नहीं है, साक्षी जहाँ खुश रहे इस समय वही उसके लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही करते करते ना कुछ दिन बीत जाता है और लास्ट मंथ साक्षी का आ जाता है। साक्षी की मम्मी और साक्षी की सासू माँ जो होती हैं वो दोनों आ जाती हैं रहने के लिए साक्षी के पास, क्योंकि साक्षी ने खुद बोला था अपनी मम्मी को कि जब मेरा लास्ट टाइम रहेगा ना तो तुम और मम्मी आ जाना मेरे पास रहने के लिए। तो साक्षी और साक्षी की मम्मी आ जाती है साक्षी के पास रहने के लिए। पर इस बीच में ना साक्षी की जो पड़ोस वाली भाभी होती है वो साक्षी से मिलने के लिए आया जाया करती थी, उसके लिए कुछ खाने वाने की चीज़ें ला के दिया करती थी उसे, जो भी साक्षी को पसंद थी ना उस प्रेगनेंसी के दौरान में साक्षी को वो हर चीज़ उस बीच में ला के दिया करती थी। साक्षी की मम्मी और साक्षी की जो सासू माँ रहती है ना, उन्हें ये लगता है कि ये कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी पड़ोसी तो हमारे आसपास भी नहीं है, बल्कि हम इतने सालों से अपने जगह पे रह रहे हैं, पर ये बहुत अच्छी हैं। उसके बाद साक्षी ना अपनी सासू माँ और अपनी मम्मी को बताती है कि तुम्हें पता है मम्मी, मुझे ना इनकी बेटी को देख करके ही ऐसा लगता था कि मुझे भी ना एक प्यारी सी बेटी हो या फिर प्यारा सा बेटा हो। इतनी प्यारी इनकी बेटी है ना, और मेरे जब तुम लोग नहीं थे ना तो पता है मैं पूरा दिन इनकी बेटी के साथ रहा करती थी, इनकी बेटी के साथ ही खेला करती थी। बहुत प्यारी बच्ची है इसकी। तो साक्षी की जो मम्मी होती है और सासू माँ होती है वो बोलती है हमें आए हुए कम से कम एक आध सप्ताह तो हुए गए, पर एक आध सप्ताह में कभी भी हमने उस बच्ची की आवाज़ नहीं सुनी है। वो बच्ची स्कूल नहीं जाती है क्या, या फिर बहुत ज़्यादा छोटी है? तो साक्षी बताती नहीं, वो तो 5 साल की है, स्कूल तो जाती है, भाभी रोज जाती है उसे छोड़ने के लिए। और जिस समय तुम लोग नहीं थी ना तो उस समय मैं भी जाया करती थी उसे स्कूल छोड़ने के लिए। और उसके बाद ना हम लोग पार्क भी जाया करते थे, हम लोग पार्क में भी जा करके खेला करते थे, साथ में मार्केट भी जाया करते थे, और सुबह से लेकर शाम तक मैं उसके साथ घर पे खेला करती थी। पढ़ाई करती थी तो मैं उसकी पढ़ाई में भी मदद किया करती थी। तो आप लोगों ने ना कभी ध्यान नहीं दिया होगा, भाभी जब भी जाती है ना उसे स्कूल लेकर के, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। साक्षी की मम्मी और साक्षी की जो सासू माँ होती है ना, वो ना इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देती होगी, वो जाती होगी लेकर के, वो लोग इन सारी चीज़ों को माइंड नहीं करती है। कुछ दिनों के बाद ना साक्षी को एक प्यारा सा बेटा होता है। साक्षी की फैमिली, रोहित, साक्षी सब लोग बहुत खुश होते हैं, खास करके साक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। साक्षी को हर समय लगता था ना कि मुझे एक प्यारा सा बच्चा हो, जब उसे बेटा होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल से घर लाया जाता है, और उसकी जो पड़ोस वाली भाभी होती है ना, साक्षी उनको बुलाती है कि भाभी आइए मेरे बेटे को देखने के लिए। वो पड़ोस वाली भाभी आती है, उस बच्चे को देखती है, उस बच्चे को गोद में लेती है, आशीर्वाद वगैरह देती है, और साक्षी को बोलती है बहुत ही प्यारा बेटा है तुम्हारा। साक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है अपने बेटे को देख करके कि हाँ मेरा बेटा अब फाइनली हम लोग अच्छे से घर भी आ गए हैं। उसके बाद वो भाभी चली जाती है। 2 दिन के बाद ना साक्षी का जो बेटा होता है उसकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतना ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर देखते हैं, इलाज करते हैं, और बच्चे की जैसी कंडीशन हो रही थी ना धीरे धीरे, डॉक्टर ये बोलते हैं साक्षी को कि ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा इतना हेल्दी हुआ था, बच्चा इतना अच्छा हुआ था, अचानक से इतना ज़्यादा बीमार बच्चा कैसे पड़ गया है। तो साक्षी की जो सासू माँ होती हैं और मम्मी होती है वो बोलती है शायद मौसम की वजह से ऐसा हो रहा हो, मौसम चेंज हो रहा है उसके वजह से ऐसा हो रहा हो, आप अच्छे से बच्चे को देखिए
क्या प्रॉब्लम है नहीं है, और अगर कोई भी तरीके की टेस्ट हो या कुछ भी ऐसा करवाना हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम करवाएंगे। साक्षी ना बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ही टेंशन में आती है कि अचानक से मेरे बच्चे को क्या हो गया। 2 दिन तक ये बच्चा इतना अच्छा था, जब मेरा बच्चा हुआ था तो इतना हेल्दी था, इसे हो क्या गया अचानक। साक्षी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तभी रोहित बोलता है तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। हो सकता है वो थोड़ा सीज़न वगैरह की वजह से, माँ सही बोल रही है, उन्हीं सब चीज़ों की वजह से बीमार पड़ गया। वो छोटा बच्चा है ना, उसके लिए सब कुछ नया नया है। बच्ची सोचती है हाँ हो सकता है। उसके बाद डॉक्टर उस बच्चे को देखते उठते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि एक काम करिए, आज रात भर ना आप इस बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल में रहिए, क्योंकि बच्चे की ना कंडीशन थोड़े थोड़े टाइम पे ना अलग अलग जैसा मुझे लग रही है। तो थोड़ा बच्चा अगर मेरे पास रहेगा ना तो मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर सकूंगा कि हाँ बच्चे को हुआ क्या है। साक्षी बोलती है अपनी मम्मी को कि ठीक है मम्मी, मैं ना और रोहित हम दोनों यहाँ पे रहेंगे बच्चे के पास, तुम और मम्मी घर चली जाओ। तभी वो पड़ोस वाली जो भाभी होती है ना, वो आ जाती हैं और वो बोलती हैं क्या कि मुझे मालूम चला कि बच्चे की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं भागी दौड़ी हुई हॉस्पिटल आ गई हूँ। क्या हो गया बच्चे को? तो साक्षी बताती है अपनी भाभी को रो करके कि पता है भाभी, देखिए ना, पता नहीं इसे क्या हो गया, इतना अच्छा बच्चा 2 दिन में अचानक से इतना ज़्यादा बीमार कैसे पड़ गया। डॉक्टर बोल रहे हैं रात भर इसे हॉस्पिटल में ही रखेंगे, वो देखेंगे कि क्या है नहीं है। जो पड़ोस वाली भाभी होती है वो बोलती है रोहित को कि एक काम करो रोहित, तुम और अपनी मम्मी को और अपनी सासू माँ को लेकर के घर चले जाओ, मैं यहीं पे साक्षी के साथ रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना यहाँ के बारे में कुछ पता भी है, इधर उधर के हॉस्पिटल के बारे में भी पता है। अगर रात में कुछ भी तरीके की बात होगी ना तो मैं देख लूँगी। तुम लोगों के लिए नया शहर है, तुम लोग क्या जानते हो? तुम 1-2 डॉक्टर के बारे में ही जानते होगे, मुझे बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता है। तो तुम लोग चले जाओ, मैं रहूँगी साक्षी के साथ। रोहित को थोड़ा अजीब लगता है कि क्यों रहना है इसे साक्षी के पास, मैं रहूँगा, भाई मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ है। पर उसके बाद ना रोहित सोचता है क्या कि नहीं, भाभी बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा केयर करती है साक्षी की, शायद इसीलिए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया साक्षी के साथ। तो रोहित उसके बाद अपनी मम्मी और अपनी सासू माँ को लेकर के घर चले जाता है। थोड़ी देर के बाद ना बच्चा जो होता है ना, उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। डॉक्टर उसके बाद आते हैं और साक्षी को बोलते हैं कि आपका जो बच्चा है ना, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो बच्चा ना अचानक से पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा वीक होते जा रहा है। हमें ऐसा लग रहा है ना कि शायद हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। आप एक काम करिए, कुछ और हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वहाँ जा कर के आप पता कर लीजिए, हो सकता है बच्चे को वहाँ पर रात भर रखा जाए, किसी तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाए, दवाई दिया जाए जिससे बच्चा ठीक हो जाए। हमारे अब बस की बात नहीं है, हम नहीं रख सकेंगे। साक्षी इन सारी चीज़ों को सुन करके ना बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद वो रोहित को फ़ोन करती है। रात को रोहित अपनी मम्मी और अपनी सासू माँ को लेकर के फिर वापस हॉस्पिटल आता है। वो साक्षी फिर बताती है रोहित को कि डॉक्टर बोल रहे हैं यहाँ से लेकर के दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए। रोहित बोलता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग ना दूसरे हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे अपने बच्चे को। जैसे ही रोहित सोचता है कि जाकर के डॉक्टर से बात करूँगा अब कि मैं बच्चे को लेकर के दूसरे हॉस्पिटल जाऊँगा, तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि अब आपका बच्चा नहीं रहा है। साक्षी इन सारी चीज़ों को सुन करके ना वहीं पर बेहोश हो जाती है कि मेरा बच्चा जो भी बिल्कुल सही था, उसे हुए 2 दिन भी नहीं हुआ अच्छी से अभी, और मेरा बच्चा इतना अचानक से कितना ऐसे बीमार कैसे पड़ गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे ऐसे छोड़ करके मेरा बच्चा कैसे जा सकता है? बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, बहुत ही ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। साक्षी को वहीं हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा नाजुक हो जाती है ना, पर उसे कैसे भी करके उसकी मम्मी, रोहित और उसकी जो भाभी होती है पड़ोसी, वो समझाती है कि तुम टेंशन मत लो साक्षी, आज ऐसा हो गया है ना, अगली बार तुम देखना तुम्हें बहुत ही अच्छा बच्चा होगा। हो सकता है इतना दिन का ही था उसका हमारे साथ रहने का, इन सारी चीज़ों को अब भूल जाओ, जाने दो, क्या होगा। पर साक्षी बोलती है कि कैसे भूल जाऊँ मैंने अपने बच्चे को 2 दिन तक अपने पास रखा है, खिलाया है, पूरे 9 महीने उनसे महसूस किया है, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। पर बहुत कुछ समझाने के बाद साक्षी को फिर लगता है कि शायद भगवान को यही मंजूर था। साक्षी वापस घर आ जाती है। उसके बाद साक्षी की मम्मी और साक्षी की जो सासू माँ होती हैं वो लौट करके फिर अपने शहर चली जाती हैं कि अब रुक करके ही क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं है, साक्षी की भी कंडीशन सही है तो कुछ मतलब नहीं बनता यहाँ रहने का। वो लोग भी लौट करके घर चले जाते हैं। साक्षी को ऐसा लगता ना कि मेरा बच्चा हुआ, उसके बाद मेरे बच्चे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, भाभी उन सारी चीज़ों में मेरे साथ थी, जब तक बच्चा नहीं हुआ था तब भी मेरे साथ थी, बच्चे की तबीयत ख़राब हुई तो भी मेरे साथ थी। बच्चा का ऐसा सब कुछ होने के बाद भाभी सिर्फ
दिन भर अकेले रहती हूँ पर भाभी मेरे बारे में कुछ पूछती नहीं है, ना तो मेरे से मिलने आती है, ना मुझे अपने पास बुलाती है। क्या बात है जो कि ये अचानक से इन लोगों ने मुझसे इतना ज़्यादा दूरी बना ली है। साक्षी सोचती है अच्छा आज मैं ना जाती हूँ भाभी के पास, जाके देखती हूँ भाभी को कि क्या बात है, पूछूंगी भाभी से कि क्या बात है भाभी, आप क्या मुझसे नाराज़ हैं क्या, जो कि मुझसे बिल्कुल भी आप मिलने नहीं आते हैं। साक्षी ये सारी चीज़ों को सोच करके ना अपने घर को लॉक करती है और जाती है भाभी के पास। जैसे ही वो सोचती है ना कि दरवाज़ा नॉक करूँगी, तभी वो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा खुला हुआ है, वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है ना, वो दरवाज़ा खोलते के साथ साक्षी को जो दिखता है वहाँ पर, उस चीज़ को देख करके ना साक्षी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। साक्षी को ऐसा लगता है ना कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब साक्षी को ये चीज़ पे साक्षी को वो चीज़ देख करके विश्वास नहीं होता है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है क्या, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। साक्षी के पूरी आंखों के सामने ना अंधेरा छा जाता है। साक्षी देखती क्या है ना कि भाभी की जो बेटी है उसकी फोटो रखी हुई है चेयर पर और उस पर माला लगा हुआ है। साक्षी जा करके अपनी भाभी से पूछती है भाभी ये क्या है, कब हुआ ये, आपने मुझे बताया नहीं, अभी 2 दिन पहले मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया और अभी आपकी बेटी के साथ आपने बताया क्यों नहीं मुझे। भाभी जो होती है ना वो कुछ नहीं बोलती है, वो वहाँ पे बैठ करके ना पूजा वूजा कुछ कर रही होती है, वो किसी चीज़ को जवाब नहीं देती है। साक्षी इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है उस चीज़ को देख करके ना, उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है कि ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। साक्षी भागते हुए नीचे आती है और नीचे आकर के कैंपस में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सारे आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, जो भी साक्षी को जानते थे, सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और उसके बाद साक्षी सबसे पूछने लगती है एक बात बताइए, 2-3 दिन पहले मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया, अचानक से भाभी की बेटी को क्या हो गया है। मैं अभी देख रही थी भाभी पूजा कर रही थी और उनकी बेटी के फोटो पे माला लगी हुई थी, आप मुझे बताइए क्या हुआ है, अचानक से उस बच्चे को क्या हो गया, और अगर कुछ हुआ भी है तो मुझे क्यों नहीं भाभी ने बताया। मुझे लग रहा था कि 2 दिन से भाभी मेरे पास इसलिए नहीं आ रही थी, पता नहीं वो मेरे से नाराज़ है कि क्या है, पर आज जाके मुझे मालूम चला कि भाभी के साथ भी इतना सब कुछ हुआ है, भाभी भी एक अलग दर्द में है, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं ना वो पूछते हैं क्या कि साक्षी कौन सी भाभी और कौन सा बच्चा। तो साक्षी बताती है कि मेरे जस्ट सामने जो भाभी रहती थी उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो जो भी वहाँ पे जो भी लोग थे ना वो लोग बोलते हैं कि भाभी तो ठीक है पर उनकी बेटी जो है ना उसको मरे हुए तो 2 साल हो चुके हैं, आज उसकी बरखी होगी तो शायद इसीलिए वो पूजा वूजा कर रही होगी। साक्षी जब इस चीज़ को सुनती है ना तो साक्षी को ऐसा लग रहा था ना कि उसे सांप ने सूंघ लिया है, जैसे कि काटो तो खून ही नहीं। साक्षी को विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस बच्चे के साथ मैं रोज़ खेल रही हूँ, वो बच्ची मेरे पास आ रही है जा रही है, मैं उसे स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और ये क्या ऐसे कैसे हो सकता है। वो अब आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं हम लोग को बोलते हैं आप लोग पागल हैं क्या, मैं रोज़ जाती थी भाभी के साथ उस बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए, उसके साथ पार्क जा करके खेला करती थी। मैं दिन भर भाभी के घर में रहा करती थी और सुबह से ले करके रात तक मैं उस बच्ची के साथ खेला करती थी, और आप लोग बोल रहे हैं वो बच्ची को मरे हुए 2 साल हो गया है। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं ना वो बोलते हैं अच्छा एक बात बताओ साक्षी, अगर वो बच्ची होती तो हमें तो दिखती है, उस बच्ची को तुम्हारे सिवा कोई और देख सकता है क्या कभी भी तुमने देखा है ये चीज़ कि जब भी तुम उस बच्ची को या भाभी के साथ लेकर के बाहर जा रही हो तो वो उस बच्ची को किसी और ने देखा हो, कभी किसी और ने टोका हो, कभी उस बच्ची से बात करने की कोशिश की हो किसी ने भी। साक्षी जब इन सारी चीज़ों को सोचती है ना उसे कुछ समझ नहीं आता है। साक्षी ना सबकी बातों को सुन करके ना रोहित को पता से फोन करती है, रोहित को बोलती है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ। रोहित घर आता है, उसके बाद वो साक्षी जो है सारी बातें रोहित को बताती है। रोहित बोलता है ठीक है नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ना साक्षी उठती है और भाभी के घर पे जाती है कि उसे पूछना है कि भाभी ने ऐसा सब कुछ क्यों किया है, उनकी बेटी की अगर मौत हो गई थी तो वो बच्ची कौन थी जो साक्षी को रोज देखा करती थी। तो साक्षी देखती है कि भाभी उस दिन भी बैठ करके पूजा ही कर रही है। साक्षी रोहित को लेकर के नीचे कैंपस में आती है और जितने भी पड़ोसी होते हैं उन सबको बोलती है मेरे साथ भाभी के घर पे चलिए, देखिए कुछ अजीब हो रहा है उनके घर पे आज भी। सारे पड़ोसी जो होते हैं ना वो भाभी के घर पे आते हैं और बहुत ही ज़्यादा हल्ला वल्ला करके भाभी को उठाते हैं और पूछते हैं कि आप ये क्या कर रही हैं, ये क्या है। और साक्षी बता रही थी कि आपकी जो बेटी है जो मर चुकी है उसे साक्षी ने देखा है कि वो आप उसको कि साक्षी उसके साथ खेला करती थी, उसे स्कूल छोड़ने जाया करती थी, क्या ये बात सच है। वो जो भाभी होती है ना वो बताती है कि हाँ
ये सब कुछ सच है। मेरी बेटी जिसमें मरी थी ना, उस समय मेरी बेटी ने मुझे बताया था कि है ना, अगर आप मम्मी, अगर आप किसी बच्चे को बलि दे दीजिएगा तो मैं आपके पास वापस लौट के आ सकती हूँ। इसीलिए मैंने साक्षी के बेटे को मार दिया। जब मैंने साक्षी को देखा था ना, तभी मैं समझ गई थी कि साक्षी जो है ना, अभी नई नई शादी करके आई है, कल इसे बच्चा जरूर होगा, और अगर मैं इसके बच्चे को मार दूँ तो मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाएगी। इसीलिए मैंने ऐसा सब कुछ किया था। पर साक्षी जो है ना, इसे सब कुछ मालूम चल गया और इसने सबको बता भी दिया है। इसीलिए मैं इसका इतना बड़ा ध्यान रखा करती थी, क्योंकि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए थी। जितने भी लोग होते हैं ना, सब लोग वहाँ पे सुन करके ना हैरान हो जाते हैं कि ये औरत जिस पे हम लोग इतना भरोसा करते थे, ये ऐसा कैसे कर सकती है। सबसे ज़्यादा बुरा साक्षी को लग रहा था कि साक्षी इतना ज़्यादा उस पर विश्वास करती थी कि मेरी भाभी इतनी अच्छी है, वो मेरा ऐसा कैसे कर सकती है। तो आज पर उसके जो लोग होते हैं ना, वो जाकर के ना बगल में बाबा होते हैं, उन्हें बुलाते रहते हैं, बाबा को सारी बात बताते हैं। तो वो जो बाबा होते हैं ना, उस औरत को बताते हैं कि तुम जिसे अपनी बेटी समझ रही हो ना, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। क्योंकि तुम्हारी बेटी की जो मृत्यु हुई थी, उसके बाद वो तुम्हारे साथ नहीं रहती है। जो तुम्हारे साथ रह रही है ना, जो तुम्हें दिख रही है, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। वो कोई गलत और गंदी निगेटिव एनर्जी है, जो कि तुम्हारे से गलत काम करवा रही है अपने आप को इस दुनिया में रखने के लिए। वो तुम्हारी बेटी नहीं है। और आज तुमने उसके बात पे आकर के साक्षी का कोख भी उजाड़ दिया, उसकी पूरी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी। यहाँ तक कि तुमने लोगों के बीच में रह करके भरोसा भी अपना ख़त्म कर दिया है। जितने भी आस पास के लोग होते हैं ना, सब लोग उस औरत को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। साक्षी जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है कि मेरा भरोसा इतना गंदा ढंग से टूट सकता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रोहित जो है ना, साक्षी को लेके वापस घर आता है, सारा सामान पैक करता है। वो बोलता है कि साक्षी अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। साक्षी और रोहित है ना, दूसरे जगह जा कर के शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद साक्षी कुछ दिनों के बाद फिर से प्रेग्नेंट होती है, फिर से उसे एक प्यारा सा बेटा होता है। अब साक्षी और उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से है, बहुत ही खुश है। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।